मामले में एक्शन में जांच एजेंसी है और बिहार और झारखंड में ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड की धरपकड़ के लिए रेड की जा रही है। मास्टरमाइंड के सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। क्या बिहार क्या झारखंड, दबिश पर दबिश दी जा रही है। मास्टरमाइंड तक पहुंचना है जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, अब उनको सीखचों के पीछे ले जाना है और यही कोशिश की जा रही है। मास्टरमाइंड तक पहुंचने की जगह जगह दबिश हो रही है। और नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड के हजारीबाग का कनेक्शन सामने आ गया है। ओएसिस स्कूल से लीक हुआ नीट का पेपर। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। बुकलेट नंबर 6136488 का पेपर लीक हुआ। बुकलेट वाले बॉक्स में छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं और बुकलेट वाले बक्से में भी छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। पेपर हजारीबाग से ही लीक कराए जाने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस मामले पर आगे आपका अपडेट देते हैं। उससे पहले आपको आशुतोष का बयान सुनवाते हैं। ये वही आशुतोष है जिसके किराए के घर में नीट कैंडिडेट्स को क्वेश्चन आंसर दिए गए थे या फिर रटाया गया था जिन्हें। बच्चे वही 5-7 बच्चे आए, मनीष साथ में था। फिर 11 बजे रात में हम चाबी नीचे का गेट का दे करके हम ऊपर चले गए सोने। सुबह आए तो देखे 10-15 लोग थे, तो उसको हम पूछे कि क्या बात है, तो कि थोड़ा देर में चल जाएगा, थोड़ा देर में चल जाएगा करते करते 12 बजा दिया। लोग 12 बजे सब लोग चला गया वहाँ से। जब आप नीचे पहुँचे तो उस वक्त कितने बच्चे थे सुबह जब आप पहुँचे? वही 10-15 करीब लगभग। और आदमी कितने थे दूसरे उसमें? मैंने वही सब मिला कर 10-15 लोग होंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों में मौजूद सीबीआई ब्रांच जांच में जुट गई है और गिरफ्तार आरोपियों की डिमांड पर सीबीआई पूछताछ करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा कंडक्ट करने वाले एनटीए अधिकारियों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों से भी सीबीआई की टीम संपर्क करेगी। देश भर के हिस्सों से इनपुट जुटाने में सीबीआई लगी हुई है। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों का विश्वास हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की प्रोफेशनल्स के ऊपर से हट जाएगा। ये बहुत गंभीर मामला है और अपनी ही एजेंसी से जांच कराना, वो भी सीबीआई से, जिसके बारे में बीजेपी खुद कहती थी कि ये सरकार का तोता है, उससे आप जांच कैसे करा सकते हैं? क्या एक सरकारी एजेंसी उसी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है? हमने बार बार कहा ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इतना बड़ा स्कैंडल है, प्रधानमंत्री जी में जरा सा भी संवेदना नहीं है युवाओं के प्रति। दिखते तो ऐसे हैं कि युवाओं के बड़े करीब हैं, उनसे संवाद करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। और नीट की जांच जो सीबीआई को सौंपी गई है, ये समझ लीजिए कि रफा दफा करने के लिए। तो टाइम्स नाउ अब भारत पर नीट धांधली से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। ईओयू ने एचआरडी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। यह भी बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। एचआरडी को जब्ती रिपोर्ट दी गई। इसी रिपोर्ट के कारण एनटीए के डीजी पर गाज गिरी और इन्हीं दस्तावेजों पर सीबीआई जांच करेगी। आपको याद है कल बड़ी खबर आपको बताई थी भारत पर डीजी सुबोध कुमार हटा दिया गया था। उनका कार्यभार, उनकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी गई थी इन्हीं दस्तावेजों की वजह से। नीट परीक्षा में धांधली की इस मामले पर शिवसेना यानी यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा। नीट परीक्षा धांधली के बहाने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी धर्म की बात करती है, बच्चों की परवाह नहीं। देश में परीक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, यह भी आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। 3 दिन पहले नेट की परीक्षा हो, हमने जो इशू लिया है सीईटी का, ये सारे विषयों पे चर्चा होनी जरूरी है। आज जो चर्चा चल रही है भाजपा के तौर पे, तो उन्होंने सिर्फ इसी बात पे बयान दे रहे हैं कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, समाज में क्या चल रहा है, लेकिन जो आज युवा फेस कर रहे हैं उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है परीक्षा पे चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर बताते हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू का एक्शन देखने को मिला। बिहार से झारखंड तक ईओयू की छापे मारी जा रही है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। सब कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, अपराधियों तक पहुंचा जा रहा है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए ईओयू की रेड जारी है। संजीव के लिए झारखंड के कई जिलों में छापे मारे जा रहे हैं।
सिकंदर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देवघर से गिरफ्तार 6 आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। मकसद क्या है? संजीव मुखिया को पकड़ना है, जो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में मुखिया है। अब आपको दिखाते हैं नीट परीक्षा धांधली मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। तो देखिए, सीबीआई को धांधली की जांच सौंपी गई है। यह पहला एक्शन आपको बताते हैं। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार हटा दिए गए। यह कल शाम को बड़ी खबर नवभारत ने आपको बताई थी। नीट पीजी परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब तक क्या क्या हुआ है यह आपको बता रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, उसकी भी खबर नवभारत पर आपने देखी। पेपर लीक करने वाले गैंग का भांडाफोड़ हो गया। ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की बिहार से लेकर झारखंड तक छापेमारी। अभी अभी बड़ी खबर आपको बताइए। तो नीट धांधली केस में 2 और आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। महाराष्ट्र के लातूर से एटीएस ने दोनों को पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपित सरकारी स्कूल में शिक्षक है। अब कहां से गिरफ्तारी हो रही है समझिए। बिहार, झारखंड, गुजरात और अब महाराष्ट्र। लातूर में कोचिंग सेंटर चलाते थे, सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, पकड़ लिया। पूछताछ अब इनसे भी की जाएगी। नाम सिकंदर यादवेंदु और अतुल वत्स, ये 2 नाम सामने आए हैं। पूछताछ की जाएगी। और इसी बीच सरकार ने नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया है। धांधली के आरोपों के बीच सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जल्द होगा नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। जो छात्र तैयारी करके बैठे थे पेपर देने के लिए, बस दही खाने की देरी थी, लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया है। नीट पीजी की नई तारीखों का ऐलान। छात्रों के हितों को देखते हुए फैसला लिया गया है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया। जल्दी बताएंगे कब होगी परीक्षा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आज एग्जाम होना था, एक रात पहले आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। लोगों ने फ्लाइट की टिकट बुक करा रखी थी। कई लोग ऑलरेडी फ्लाइट लेके सेंटर्स पे पहुंच चुके थे। कई लोग होटलों में ऑलरेडी पहुंच चुके थे कि अगले दिन एग्जाम देना है। इस तरीके से आप कितने लोगों का आपने नुकसान किया। में एक और पुल भरा कर गिर गया। मोतिहारी में निर्माणाधीन ब्रिज ध्वस्त हो गया। एक हफ्ते में कितने पुल गिरते हुए आपने खबर सुनी है, हम बताते हैं आपको। 3 पुल, तीसरा पुल धड़ाम। ये तस्वीरें देखिए मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी का। और ये भी निर्माणाधीन था। ये नहीं कि सन 1975 में बना हुआ, ये भी निर्माणाधीन था। होगा। बिहार में क्या हो रहा है? पहले अररिया का ब्रिज धराशायी, फिर सीवान का पुल टूटा, अब मोतिहारी का पुल ध्वस्त हो गया। एक सप्ताह के भीतर 3 पुल ताश के पत्ते की तरह ढह गए। मोतिहारी के 2 करोड़ की लागत से बना निर्माणाधीन पुल की ढलाई हो चुकी थी। कुछ दिन बाद उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही पुल धराशायी हो गया। यह हाल बारिश से पहले का है। सोचिए बारिश हुई तो क्या होगा। अब तो लोग इस सोच में हैं कि न जाने अगला नंबर किस पुल का होगा। एक के बाद एक टूट रहे पुल से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अधिकारी कह रहे हैं असामाजिक तत्वों ने पुल को ढहा दिया, जबकि ग्रामीण बता रहे हैं कि पुल के नाम पर खाना पूर्ति हो रही थी। पुल निर्माण जो हुआ, जो पूर्व कंस्ट्रक्शन पर था, उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। इंजीनियर लोग मिलकर इसको डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसके कारण ये पुल ढलाई के समय ही गिर चुका है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डबल इंजनधारी लोग कह देंगे कि पुल खुदकुशी कर रहे हैं या चूहे पुल को तर रहे हैं। ये मोदी की गारंटी से भी बड़ी गारंटी वाले पुल थे। लगातार ढह रहे पुल से विपक्ष हमलावर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। अधिकारी कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों ने पुल गिराया, ग्रामीण कह रहे हैं घटिया क्वालिटी की वजह से पुल गिरा, लेकिन जिम्मेदार कौन है, उस पर कार्रवाई कब होगी, ये किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो असम में तुष्टिकरण को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया, वो भी हम आपको बताते हैं। तुष्टिकरण को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया। क्या दावा किया हेमंत बिस्वा शर्मा ने? कि असम में हिंदू समुदाय ने तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की, विशेष समुदाय ने टेक्निकल वोटिंग की है। उनके क्षेत्र में चाहे जितना विकास हो, वोट कांग्रेस को दिया। पूरे समुदाय ने अपना वोट 100% कांग्रेस को दिया है।
এটা কথা এই নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিলে যে হিন্দুৱে সাম্প্ৰদায়িকতা নকৰে। কোনোবাই যদি অসমত সাম্প্ৰদায়িকতা কৰে, এটাই জনগোষ্ঠীয়ে কৰে, এটা ধৰ্মৰ লোকে কৰে, আন কোনো ধৰ্মৰ লোকে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ নকৰে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত সেই কথা প্ৰমাণ হ'ল। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বিপক্ষে কোনোবাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, বিজুলী কলিতা মেধিৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, কোনোবাই দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। অসমৰ সংখ্যাগুৰু ৰাইজে যোগ্যতা, আশা আকাংক্ষা আৰু অভাৱ অভিযোগৰ ভিতৰত ভিত্তি কৰি আমাকো ভোট দিছে, আমাৰ বিপক্ষে থকা দলটোকো ভোট দিছে। ৰাস্তা কতো হোৱা নাই, চাকৰি কোনেও পোৱা নাই, মানি লোৱাৰ পিছতো আমাৰ কিন্তু এছাম লোকৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি অভিযোগ নাথাকে। खबर कल से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र। कल सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। पहले सत्र के 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कार्रवाई शुरू होगी। 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी, जैसा कि अभी तक खबर है। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र का पूरा टाइमलाइन यहां पर क्या रहने वाला है। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि 24-25 जून को नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद सबसे पहले शपथ लेंगे, सबसे पहले। अब उसके बाद पीएम मोदी के बाद उनकी कैबिनेट में शामिल जो मंत्री हैं वो बतौर सांसद यहां पर शपथ लेंगे। और उसके बाद यानी 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। और इसके साथ ही 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण भी होगा। अब 28 जून की बात करते हैं तो 28 जून को पीएम मोदी संसद में अपनी मंत्री परिषद का परिचय देंगे। इस बीच 1 से 3 जुलाई के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जल संकट पर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। उपराज्यपाल के साथ यह अहम मीटिंग चली। आप सांसद और नेताओं के साथ बैठक। उपराज्यपाल के साथ बैठक अच्छी रही है। कौन कह रहा है? ये आम आदमी पार्टी कह रही है। हालांकि उपराज्यपाल से बहुत ज्यादा पटती नहीं है आम आदमी पार्टी की, ये पहले देखा गया, लेकिन अभी कह रहे हैं कि अच्छी बातचीत हुई है। हरियाणा सरकार से बात करेंगे उपराज्यपाल, ऐसा आश्वासन दिया है। दिल्ली में जल की समस्या है, जिसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि हरियाणा कम पानी छोड़ रहा है। तो बाकायदा हमने डेटा के साथ ऑनरेबल एलजी साहब को एक प्रस्तुति दिया, इसमें दिखाया किस प्रकार से आज के तारीख में 113 MGD पानी कम छोड़ा गया है। तो इसके कारण करीब 29 लाख लोगों को पानी की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और किस प्रकार से दिल्ली की जल मंत्री अनशन पे बैठी हुई हैं, ये बात एलजी साहब के संज्ञान में फॉर्मली लाया गया। कारण बताया, मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात एक बताई कि यहां पर मतदाता में सूची में गड़बड़ी हुई। अपनों का भितरघात, यानी अपनों को जब काटते हैं तो नुकसान उठाते हैं, और यही हुआ। प्रत्याशियों की नाराजगी, प्रत्याशियों से नाराजगी थी आम जनता की, वोटरों की, यह भी बताया। आरक्षण और संविधान बदलने वाला जो झूठा नैरेटिव विपक्ष ने फैलाया है उसका भी जिक्र किया। प्रत्याशियों का यह मानना कि योगी है, मोदी है, क्या ही दिक्कत है, जीत जाएंगे ये लोग, है ना, इनके चेहरे पर वोट डल जाएगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा था बताया। संगठन, विधायकों और प्रत्याशियों में तालमेल की कमी। उन्होंने सोचा वो कर लेंगे, उन्होंने सोचा वो कर लेंगे, तालमेल बैठा नहीं और फिर वोट मिले नहीं, कुछ हुआ। चलिए अब एक और बड़ी खबर आपको यहां पर बता देते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर एक संत का आश्रम अखाड़े में तब्दील हो गया। ताल ठोककर नजर आए साधु संत। ये देखिए एमपी के टीकमगढ़ में खदान विवाद पर यह बवाल हुआ। पूरा सुन लीजिए, फिर और अच्छे से बताऊंगा आपको।
तो पूर्व विधायक और संत सीताराम दास के बीच कहासुनी हुई। नाराज संत सीताराम दास ने डंडा लेकर उत्पात मचा दिया। वीडियो में देखा जा सकता है बातचीत के दौरान महंत को गुस्सा आता है, ताल ठोकते हैं और डंडा उठा के पूर्व विधायक के पीछे दौड़ पड़ते हैं। आलोक चतुर्वेदी नाम है पूर्व विधायक का। इतने में वहां पर मौजूद लोग दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश करते हैं। विवाद को लेकर पूर्व विधायक का कहना है कि केंद्र और सरकार द्वारा टीकमगढ़ जिले के बैदऊ गांव में मिनरल्स की खदान की मंजूरी मिली हुई है, जहां पर डिमार्केशन का कार्य चल रहा था। और इसी बीच धरजई आश्रम के महंत 3-4 गाड़ियों में अपने सहयोगियों को लेकर खदान पर पहुंचे तो तोड़फोड़ शुरू कर दी और इसी बात को लेकर हंगामा चल रहा है। कल्लाकुरिची जहरीली शराब हादसे पर बड़ी खबर। शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। 56 लोगों की अब तक मौत हो गई है। अब बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है सरकार। कांग्रेस के नेताओं ने मौत पर चुप्पी साध ली है, ये बीजेपी कह रही है। और बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा आप जानते होंगे, वो ये कह रहे हैं जो तथ्य आए वो चौंकाने वाले हैं। संबित पात्रा कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय है और मुझे आश्चर्य है कि इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीएमके और इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं इस पे एक चुप्पी साधे हुए हैं। इस पे देयर साइलेंस इज क्वाइट स्ट्राइकिंग। हमारे बोलने से अधिक उनकी चुप्पी बोल रही है कि इस देश में अगर 32 से अधिक दलितों की, मैं तो कहूंगा यह हत्या है, यह मृत्यु नहीं है, अगर एक प्रायोजित हत्या होती है उस पर इतने पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं केवल इसलिए, और उनके एजेंडे में यह विषय इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इससे सध नहीं रहा है। कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी पर राजनीति तेज हो गई है। एमएनएम प्रमुख कमल हासन ने पीड़ितों से मुलाकात की। कल्लाकुरिची मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे हैं कमल हासन। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एमएनएम प्रमुख कमल हासन, हम एमएनएम मक्कल नीति मय्यम पार्टी का नाम है। कमल हासन ने पीड़ितों से मुलाकात की। तस्वीरें देखिए। कल्लाकुरिची मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कई लोग अभी तक इलाज चल रहा है। बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फट गया। और बादल फटा तो उसके बाद हालात बद से बदतर हो गए। बादल फटता तो जानते हैं अब क्या होता है। कई इलाकों में बाढ़ आई, घर, दुकान, वाहन, सब जगह पानी पानी है। जहां देखेंगे मटमैला पानी है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, दुकानों में घुस गया है। लोगों की मदद में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। हर जगह हालात खराब हो गए हैं। यहां पर कोई कहीं भी तस्वीर देखिए, ये सैलाब होती है। बादल फटता है अपने पूरे वेग से और उसके बाद आप देखिए क्या हालात यहां पर हो जाते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी भी लगभग बच गई या फिर बह गई, कुछ ऐसे ही हालात हैं। ईटानगर हर जगह ऐसी ही तस्वीर है। घर, दुकान, मकान सब परेशान, सब जगह पानी पानी है, लोग परेशान हो रहे हैं। काफी नुकसान बताया जा रहा है यहां। अब चलिए एक और बड़ी खबर यहां पर आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। नक्सलियों की काली करतूत का एक बड़ा खुलासा हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान नकली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोट के सैंपल प्रिंटर। अब यहां पर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जो कागज पर, इसमें 100 का भी नोट है, 200 का भी नोट है। प्रिंटर भी बरामद किया गया है, स्याही बरामद की गई है, सैंपल बरामद किए गए हैं। यानी ये माना जाए कि नकली नोट बनाने की मशीन यहां पर चला रहे थे। नक्सलियों की बात कर रहे हैं। और चलिए आगे आपको दिखाएंगे कहां बाढ़ ने हाहाकार मचाए, लेकिन उसके पहले वर्ल्ड टॉप न्यूज फटाफट अंदाज। इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म होना तो दूर, क्रूरता की हदें ये युद्ध पार करता जा रहा है। इजराइल ने पहले राहत कैंप्स में सो रहे मासूमों पर बम वर्षा कर तबाही मचाई। अब इजरायली सेना ने एक घायल फिलिस्तीन व्यक्ति को जीप की बोनट पर बांधकर घुमाया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि घायल व्यक्ति को इजरायली सेना की जीप के हुड पर कैसे बांधा गया है। इसकी पहचान मुजाहिद आजमी के रूप में हुई है। वीडियो सामने आने के बाद इजराइल